टेल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मौसम में सर्दी है लेकिन सियासत का पारा गर्म है और 119 मीरगंज में हम इसलिए मौजूद हैं। 16 गांव है, बड़ी आबादी है, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ की जो सरकार है, ख़ास तौर से जो विधायक हैं यहाँ के, वो इस गांव को भूल चुके हैं और यही वजह है कि गड्ढा युक्त सड़कें नज़र आती हैं। गड्ढा मुक्त की बात हुई थी लेकिन ऐसा लगता है यहाँ गड्ढा मुक्त हो गई हैं और यहाँ पर आकर विकास अपना रास्ता भूल चुका है। कुछ ग्रामीण जो हैं, गांव के जो हैं, वो बैठे हैं। साथ में समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही अनीस बेग साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रधान जी भी हैं, तमाम लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा, बातचीत करेंगे। देखिए, गाँव के लिए आज भी जो चीज़ है वो रोटी, कपड़ा और मकान, उससे हम ऊपर नहीं उठेंगे और सड़कें हमारे लिए बेहतर होना चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, चाहिए और क्या चाहिए, लेकिन हालात तो कुछ और नजर आते हैं। हाँ, हालात बढ़िया ना है जी, हालात बढ़िया नहीं है भैया। अच्छा, बिल्कुल विकास हुआ ही नहीं है यहाँ पर। विकास यहाँ पर रास्ता बदल गया है। विधायक जी यहाँ आगे नहीं देखो इस गाँव में, विकास पैदा ही नहीं हुआ है ना, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, ना, ऐसा हाल है। यही हाल है यहाँ। चाचा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? सईद भाई, ये बताइए कि हम जिस सड़क से गुजर के आए, ऐसा लगता है कि वहाँ पर विधायक जी कभी गुजरे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से पानी है सड़क नज़र ही नहीं आता। हाँ, हमारे विधायक वर्मा जी जब से यहाँ विधायक बने हैं तब से उन्होंने लौट के मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं। ये किसानों से ही जुड़े हैं और हमारी किसानी पार्टी जी, और जो पार्टी हमारी साइकिल वाली जो है जी, वो उसी ने काम कराया था पिछले भी, और उम्मीद है कि हमारी पार्टी जब आएगी और वही काम कराएगी। अच्छा, मैं आपसे बस यहीं से जुड़े हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी, ये 4 पार्टी हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? 16 की जो आवाम है, जनता है, वो क्या चाहती है? आवाम तो इस समय समाजवादी को ही चाह रही है और समाजवादी सी पे ही टूटी हुई है। जितनी भी हमारी जनता, हमारे यहाँ के लोग हैं, तो समाजवादी से ही। मैं थोड़ा सिलसिले को और आगे बढ़ाऊंगा। प्रधान जी, मुखातिब होना चाहता हूँ। प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, बताइए कैसे मिजाज है? पहले मिजाज हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी मिजाज भी शुरू से ही चलता है। और इस बार साइकिल चल जाएगी, लेकिन साइकिल चलाने वाली रोटें भी नजर नहीं आ रही। हाल तो बहुत खराब है। समझ जाएगी, हर जगह चल जाएगी। तो हमारे विधायक जी यहाँ मतलब बहुत ज्यादा विकास को ऐसा लग रहा है सब रास्ता और गल के सब खुला हुआ है। हाँ, विकास हुआ नहीं है। सड़क दुश्वारी चल रही थी कि ये चौड़ा हो जाएगा। चलिए, और भी हमारे साथ अनीस बेग साहब से मुखातिब होंगे। वो इसी सड़क से गुजर के आए हैं जहाँ पर विकास दूर तक नजर नहीं आता। मैं सभी लोगों के पास आऊँगा। ठाकुर प्रदीप सिंह जी, बड़ा हाल ख़राब है। हम इस सड़क से आ रहे थे, गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही, बहुत परेशानी में आए। जी सर, मेरा नाम ठाकुर प्रदीप सिंह, मैं ग्राम लोहारनंदा निवासी जी। और इस बार 119 मीरगंज विधानसभा की जनसत्ता की आवाज़ है कि विधायक जी इस बार श्री सुल्तान बेग साहब 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के जाए। जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सभी लोग एक एक वोट साइकिल पे डालें। साइकिल से ऐसी क्या मोहब्बत है दिल में, क्या वजह है? हमारे जो हाल खराब है यहाँ के? हमारे जो विधायक जी हैं श्रीमान सुल्तान बेग साहब बहुत ही लोकप्रिय हैं जी। ठीक है। 5 साल में हमारा जो विधायक है डॉक्टर DC वर्मा, वो आज तक नहीं आया है। अच्छा। हमारे विधायक जी हैं, कम से कम मैं ये जानता हूँ हमारे लोहारनगला में कम से कम वो 50 बार आ चुके होंगे ये 5 सालों के। जबकि विधायक नहीं है, उसके जबकि बावजूद विधायक नहीं है वो। और इस बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वो 50,000 वोटों से ज़्यादा से जीत के जाएंगे 119 मीरगंज विधानसभा से। चलिए, और हम उन्हें लखनऊ भेजने का काम करेंगे। मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप भी कहें, क्योंकि बात वही है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस सड़क का हाल देख के तो मोहब्बत भी इंसान भूल जाता है। देखिए, अगराज के प्रधान है, मेरे इंट्रोडक्शन दो। अच्छा, आप प्रधान हैं? जी, अगराज का प्रधान हूँ, कफील अहमद अंसारी का नाम। अच्छा। साइकिल से मोहब्बत तो है जी लेकिन एक मजबूरी भी है। जी। जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा है तो हम साइकिल ही चलाएंगे, फिर क्या चलाएंगे? साइकिल ही चलाएंगे, गाड़ी तो हमसे चलेगी नहीं। तो बीजेपी के लोग हैं, बड़े लोग जी, वो डीजल भी महंगा डलवा सकते हैं, पेट्रोल भी महंगा डलवा सकते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग जो हैं वो आम जन के लोग हैं। हम गरीब लोगों में रहते हैं, हम गांव देहात में रहते हैं।
हम बहुत छोटे वर्ग के लोगों से जुड़े हुए हैं और छोटे वर्ग से हम आते हैं, तो हमें साइकिल चलाना पड़ेगी। आम जन के को सहूलियत पहुंचाने के लिए साइकिल चलाना पड़ेगी, और साइकिल के ही लोग इस बार लखनऊ विधानसभा में बैठेंगे, तब कहीं जाके आम आदमी की, गरीब आदमी की बात वहाँ पर होगी। वरना इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हर आदमी इस सरकार से उम्मीद छोड़ चुका है। चाहे आप आवारा पशु ले लो, आवारा पशु पूरा खेत, सरकार ने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान जो बोता था वो तक तो है नहीं उसके खेत में, सारा पशु खा गए। अब प्रधानों को कह रहे हो तुम इसे पशु पकड़वाओ, अगर 5-4 पशु पकड़वा भी दिए उससे क्या हो रहा है ये बताओ, उससे क्या हो रहा है? और अगर प्रधानों से पकड़वा रहे हो तो उसके लिए बजट दो। अब अगर तुम बजट भी दे दो तो ये काम तुम साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले कर सकते थे ये काम। तो फिर किसान को दुखी क्यों किया? किसान दुखी नहीं होता, आज किसान भी तुमसे जुड़ा हुआ होता, लेकिन किसान की मजबूरी है समाजवादी पार्टी को वोट देना। किसान ये चाहता है कि हम खुशहाल रहें, तो किसान की खुशहाली, उसने अपनी खुशहाली इसी में देखी है। ये सरकार जाएगी, समाजवादी की आएगी, तब कहीं जाके कुछ प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी। और देखिए, प्रदेश में खुशहाली, प्रदेश तरक्की तब करेगा जब प्रदेश का किसान खुशहाल होगा, प्रदेश का नौजवान खुशहाल होगा, तब तरक्की प्रदेश करेगा। चलिए मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। और देखिए, हमारे यहाँ कहा गया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलने वाले को दुनिया ने याद रखती है। क्या ख्यालात हैं सुल्तान बेग साहब के लिए? खास तौर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं सुल्तान बेग साहब। अच्छा, वोट भी देंगे इंशाल्लाह। 5,000 वोट हो जीतेंगे। अच्छा, उधर 50,000 से कह रहे हैं। 50,000 से सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंस कुछ नहीं हो। ले लेंगे। मैं थोड़ा सा अभी और सिलसिले को आगे हेलो, देखिए, बात वही है कि हम मुल्क की बात करते हैं, जब देश की बात करते हैं तो गांव का जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान गांव में बसता है और गांव में तरक्की होगी तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन सड़कों के जो हाल हैं मीरगंज में वो हमने देखे, बहुत बुरे हाल है, बेतहाशा खराब हाल है। चाहे आप 50 लाख की गाड़ी से जाएं या एक ई रिक्शा से जाएं, दोनों डगमग डगमग करके चलते हैं जैसे बचपन में हम लोग चलते थे। यकीनन बहुत ख़राब हालात हैं। अब मैं थोड़ा सा बातचीत को सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ। मैं चाहता हूँ एक बार तमाम लोगों को दिखा दिया जाए सियासी माहौल, क्योंकि गर्म है। आज 5 तारीख है और कुछ दिन रह गए हैं सियासत के। 14 तारीख को यहाँ चुनाव होगा, 16 से निकलने वाले 14 तारीख बहुत खास है इस बार सियासत के लिए। हमारे साथ अनीस बेग साहब हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। अनीस बेग साहब, मैंने जैसे उसमें देखा कि 50 लाख की गाड़ी से कोई जाए या 10 या 1 लाख का ई रिक्शा से, गड्ढा युक्त सड़कें नजर आती, गड्ढा मुक्त की बात हुई। किस तरह के हालात आपने खुद अपनी आंखों से देखे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में कथनी में और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने जब सरकार बनी थी, जब ये वोट मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है हम गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, जहाँ गड्ढे कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज देख लीजिए, हर गांव में, हर गली में गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जहाँ हर जगह गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं आप। और यहाँ पर मैं विधायक की बात करूँ, जो मौजूदा विधायक है डॉक्टर DC वर्मा, इनका भी भाई लोगों ने, जितने हमारे सोरा के लोग हैं यहाँ पर, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। प्रधान जी के भाई बैठे हुए हैं, 2 BDC मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे अगरास के प्रधान जी बैठे हुए हैं। बहुत से लोग बैठे हुए हैं सोरा के यहाँ पर। इन लोगों ने खुद देखा है कि कितनी परेशानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये लोग इनसे खुद पूछिए। जब से ये सरकार बनी है, लोगों को सिर्फ परेशान करने का काम किया है। सरकार कोई बनती है तो उसमें आदमी को राहत होती है। तो जैसे यहाँ रहते हैं, यहाँ किसान रहते हैं, यहाँ गरीब रहते हैं, यहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं। इन लोगों की जो उम्मीद होती है कि जो आने वाली सरकार है हमारी, वो हमें सहूलियत दे कम से कम, और सहूलियत भी किसानों को ख़ास तौर से इनको इनका जो समर्थन मूल है, जो इनका गन्ने की, जैसे कोई भी बुआ गन्ना है, धान है, गेहूँ है, आलू है, ये इनका मूल मिले कम से कम। इनको जो फसलें हुए हैं, फसलों के मूल मिले। तो गन्ने का पैसा तो 2 साल से मिला नहीं है इन लोगों को बिल्कुल भी। और ऐसे ही धान के दाम कुछ होते हैं और किसान बेचता कुछ सस्ते दामों में है, इनको ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर ये बोदे, अगर बीज नहीं मिलते, अगर बीज बोते तो इनको खाद नहीं मिलती, और खाद मिल भी जाए, अगर फसल हो जाए
तो आजकल हमारे बाबा साहब ने सब वो छोड़ दिए, बाबा जी ने हमारा पशु वो खा जाते हैं। अब किसी भाई का इनका मान लिया 4 खेत है, अकेले घर में अब कौन कौन से खेत को रखाएंगे। और ये पहले जो गाय आती थी वो तो मैंने सुना था, मैंने खुद भी देखा भी है, आया एक मुँह मारा और आगे बढ़ गई। और ये तो अगर जिस खेत में पड़ जाए बेचारे वो उजाड़ ही फेंक देंगे, तो किसको उसको रखाएगा। ये बेसिक परेशानी है यहाँ पर परेशानी आवारा पशुओं की है। यहाँ परेशानी ये लोगों को गन्ने का मूल नहीं मिलता, यहाँ परेशानी इनका अनाज का मूल नहीं मिलता। यहाँ परेशानी है आदमी को महंगाई की हालत ये है कि सिलेंडर 1000 के पार चुका है। इन्होंने सिलेंडर फ्री दिए, फ्री कितने में दिया, 1000 में सिलेंडर मिल जाता है ना। इन्होंने 1000 सिलेंडर तो दे दिया फ्री, उसके बाद में फिर 300 का सिलेंडर कितने को दिया, 300 को 350 का भरा जाता था 1000 का, तो 3 महीने में इन्होंने निकाल लिया उस सिलेंडर का पैसा। बोला इधर से नहीं इधर से पकड़ लो। इतनी कि झूठी सरकार, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ अगर बोलने वाले नेता हैं तो आप जानते हैं कौन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, है ना। तो सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं। और देखिए मैं अखिलेश जी के बारे में बताना चाहता हूँ। अखिलेश जी वो विजन है उन नेता का, क्योंकि आज जिधर देखो आज जनता ने तय कर लिया। हम नेता कौन होते तय करने वाले, हम तो मांगने वाले हैं, ये देने वाले हैं, है ना। तो जनता ने तय कर लिया है कि इस बार अखिलेश सरकार, क्योंकि इतना परेशान है लोग यहाँ पर, किस कदर परेशान है, इस बार जनता की आवाज़ है अखिलेश सरकार, क्योंकि उनका विजन है। उन्होंने सबसे पहले घोषणा की है कि जैसे यहाँ सोरिया में जो बहुत गरीब हैं लोग, मजदूर लोग हैं और छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट जलाते होंगे, 300 यूनिट। अब 300 यूनिट जलाते होंगे तो उन्होंने कह दिया कि 300 यूनिट तक जो बिजली का बिल आएगा वो फ्री। तो बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी राहत मिलेगी इन लोगों को। 300 यूनिट का बिजली हर महीने बचेगा, कितना पैसा बच जाएगा, कम से कम 20,000 रुपये साल का बचेगा, कम से कम 20,000 रुपये साल इनका अगर होगा इनके पास में, तो अब लगा लीजिएगा 300 यूनिट कितना होता है, 20,000 रुपये साल कम से कम इनका बचेगा। इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि गन्ने का पैसा 15 दिन के अंदर हम भुगतान करेंगे। उसके लिए उनको कई तरीके से योजना बनाई, चाहे कार्पस फंड बनाना पड़े, रिवॉल्विंग फंड होता है, और चाहे बजट में पास करना पड़े, एक पैसा उसके लिए अलग से रखा जाएगा। तो गन्ने का पैसा बिल्कुल 15 दिन के अंदर मिलेगा। और सिंचाई के लिए जो बिजली यूज़ होती है वो भी फ्री देंगे, ठीक है। तो और भी पहले पेंशन जो थी हमारी गरीबों की बेवाओं को मिल जाती थी, तो जो समाजवादी पेंशन थी वो फिर लागू होगी। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, जैसे मैंने सुना है या मैं देखा भी है, सोरा में काफ़ी पढ़े लिखे युवा भी हैं हमारे यहाँ पर, तो उन लोगों को लैपटॉप फ्री देगी ये गवर्नमेंट हमारी। और जो करते हैं अखिलेश जी वो करते भी हैं, हम लोग ऐसे फॉलो नहीं। आज मैं MBBS MD हूँ पीडियाट्रिक्स, और यहाँ गाँव में घूम रहा हूँ उनके विज़न को लेके, तो कोई वजह ही होगी, है ना। तो वो एक पढ़े लिखे नेता है, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में यहाँ पर ये हाथों में उत्तर प्रदेश जाएगा तो ये उत्तम प्रदेश बनेगा। और यहाँ पर ऐसा प्रदेश बनेगा जहाँ गरीब सुख से रहेगा, जहाँ पर हमारा जो मजदूर है वो सुखी रहेगा, जहाँ हमारा किसान वो सुखी रहेगा। और आजकल तो जयंत चौधरी और देखिए आप वेस्ट में हमारे अखिलेश यादव दोनों किसानों के बेटे हैं, और वहाँ लहर चल रही है। ये कितना झूठ है। ये बिन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का दिवालिया निकल चुका है। उनके आप ट्वीट देखिए, पिछले 3 दिन के ट्वीट देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात, आतंकवादी की बात और जिन्ना की बात करते हैं। इसके अलावा उनको बस कोई मुद्दा ही नहीं विकास का कोई मुद्दा नहीं। सिर्फ 3 बातों के अलावा चौथी बात करते ही नहीं। इसका मतलब अगर 3 बातों का बात करना, ना यहाँ ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भाई हैं हमारे, ना किसी को पाकिस्तान से मतलब है, ना किसी को जिन्ना से कोई मतलब है। किसी लोगों ने जिन्ना का नाम ही नहीं सुना कौन है, ना किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसको अपना सुख दुख सब, जितने हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये देश ऐसा है कि 1947 के बाद में ये देश को बहुत बांटने की कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को बहुत बांटने की कोशिश की, लेकिन इतने मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लोग, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। ये न बटे हैं न बटेंगे। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है और रहेगा, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश हो रहे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। सर हमारे साथ थे डॉक्टर अनीस बेग। कुछ पीछे भाई कहना चाहते हैं, 2 शब्द मैं चाहता हूं ज़रूर कहें, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असद है। मैं थोड़ी शिक्षा की बात करना चाहता हूँ। कई बार प्रधान जी से भी मैंने अपना काम कराया है, इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस और गाँव में करीबन आसपास एरिया में 10-15 गाँव पर शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है कि पहले तो फीस 200-300 रुपये आती है, अब करीबन 1000 रुपये पहुँच गई है। इस सरकार में महंगाई बहुत है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ इस एरिया में कॉलेज भी होना चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था आजकल बच्चों को एडमिशन कराने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि एक लड़का था मेरे पास में आया, 2-3 लड़कों को मैंने एडमिशन कराया। अक्सर मैं प्रधान जी से ही मशवरा लेता हूँ, वहाँ वो ही करा देते हैं एडमिशन।
क्योंकि यहाँ पर 5 साल में कोई विकास नहीं हो, कोई कॉलेज नहीं खुला, एक आध कॉलेज तो होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे आरोप लगाए और मैं और भी तमाम लोगों से बातचीत करता रहूंगा। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अभी कुछ बताइए। बच्चे ने बहुत बड़ी बात कही है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है हमारे पास में। देखिए, अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो आगे विकास नहीं होगा, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है हमारे हाथ में, और शिक्षा का स्तर आज ऐसी सरकार ने ऐसा बना दिया, जैसे हमारा बच्चा कह रहा है कि ये गरीबों को अमीरों में 2 भागों में बांट दी गई है। मतलब वो ये देखिए आप कि अमीर का बच्चा तो आराम से स्कूलों में कॉन्वेंट में पढ़ सकता है, आज गरीब आदमी को एक शिक्षा भी नहीं मिल रही है। देखिए, है ना, और शिक्षा भी मिल रही है तो बहुत बुरी, उसमें वहाँ पर इंग्लिश के टीचर्स नहीं, यहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ पर टीचर अपॉइंटमेंट नहीं है, तो ऐसी शिक्षा नहीं। तो ये ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे बच्चे ने कहा कि सोरा में कम से कम एक इंटर कॉलेज और खुले, कम से कम विधायक जी से रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आएंगे एक इंटर कॉलेज खुलेगा, जरूर खुलेगा बेटा, मैं वादा करके जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है एक इंटर कॉलेज खुलेगा जहाँ पर हमारी बच्ची भी पढ़ सके और बच्चे भी पढ़ सके, कम से कम ऐसा कोएड खुले जहाँ पर इंग्लिश की व्यवस्था, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर भी हों, सारे लोगों, और एक पीएससी भी खुलो, नहीं है पीएससी भी खुले, एक हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए यहाँ कॉलेज खुले, और हेल्थ के लिए एक पीएससी। जी, बहुत ही बड़ी और अहम बातें कहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है जो बहुत अहम भी हो जाती है, उसी का जिक्र उस जो शख्स था उसने किया। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब, क्योंकि खुद भी एक तालिबे इल्म हैं और सुल्तान बेग साहब भी तालिबे इल्म गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो जाहिर है कि शिक्षा का बहुत बड़ा दर्जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि अगर सत्ता जो है समाजवादी पार्टी की आएगी तो जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ।